हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की काउंसलिंग बड़ी नजदीक आ चुकी है। आज 2 तारीख है, कल छोड़ के परसों यानी 4 तारीख से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सभी के मन में है कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्या कट ऑफ डाउन जाएगा। इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर बेटा हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो एंड तक आप देखिएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड में आपके सामने रखा जाएगा। और दूसरा बेटा, कितनी वैकेंट सीट आ सकती हैं, कितनी क्लियर वैकेंसीज राउंड 2 में आ सकती हैं, हाउ मेनी सीट्स आर पॉसिबल एज ए वैकेंट सीट इन द राउंड 2, उस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख लें कि हाउ मेनी सीट्स आर पॉसिबल इन राउंड 2। अगर बेटे हमें ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 का देखना है तो हमें पिछले 2-3 साल का राउंड 1 से राउंड 2 का ट्रेंड देखना चाहिए। तो वहां से हमें पता चलता है कि कैसे राउंड 1 से राउंड 2 में जो कट ऑफ है डाउन जाता है या अप जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा बेटा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा नीट 2024। इधर बेटे हमने कैटेगरीज रखी हुई हैं और यहां पर देखिए नीट 2022 का 2022 का कट ऑफ राउंड 1 का और राउंड 2 का रखा गया है। अब जरा नीट 2022 का राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ देखिए क्या जाता है। बेटा 2022 में राउंड 1 में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 17,401 था, जो कि राउंड 2 में 2004 हो गया। 608 मार्क्स पे राउंड 1 में कट ऑफ गया था, 602 मार्क्स पे राउंड 2 में कट ऑफ आया। तो देखें बेटा 2022 में राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ जो है 6 मार्क्स नीचे आया। और रैंक में आप यहां से देखें तो लगभग 2600 रैंक डाउन हुआ था कट ऑफ। ये 2022 की बात है। इसी तरह से 2022 में ईडब्ल्यूएस ओपन का देखिएगा, 18,989 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ राउंड 1 में गया था 605 मार्क्स पर, जो कि राउंड 2 में 21,553 पर 598 मार्क्स में चला गया। ये 2022 का राउंड 1 से राउंड 2 का कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये लगभग 19,000 मान लीजिए, 21,000 है तो 19, 20, 21, 2,500 रैंक का ईडब्ल्यूएस में भी आप देखिए ड्रॉप आया था। यहां पर मार्क्स में 6 मार्क्स की कमी आ रही थी, यहां पर मार्क्स में 7 मार्क्स की कमी आई। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग 2,500 ऑल इंडिया रैंक डाउन हुआ था राउंड 1 से राउंड 2 में। करेक्ट। ओबीसी ओपन का कट ऑफ 18,034 से 20,369 आया था। इसमें भी अगर आप देखें तो लगभग 2,400, 2,400 ऑल इंडिया रैंक का ड्रॉप आया था। तो एक जनरल ट्रेंड देखें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो राउंड 1 से राउंड 2 में जो कट ऑफ था उसमें लगभग 2,400 से 2,500 रैंक का ड्रॉप आ रहा है। मार्क्स 606 से घट के 601 हो गया था, यानी 5 मार्क्स का ड्रॉप आया था ओबीसी ओपन कैटेगरी का 2022 का राउंड 1 से राउंड 2 में। अब एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो 2022 में राउंड 1 में ये कट ऑफ 89,842 ऑल इंडिया रैंक पे था, 89,842, 492 मार्क्स थे। और ये कट ऑफ राउंड 2 में 1,03,776 हो गया था और मार्क्स थे 475। आप देखिए यहां से भी कट ऑफ अगर आप यहां तक देखें तो 89,000 अगर आप ये लेते हैं, इसे 90 राउंड ऑफ करके मान लें और इसे तो लगभग 13,000 रैंक का ड्रॉप आया था राउंड 1 से राउंड 2 में एससी कैटेगरी में। ये अभी हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 13 के का आया, आप यहाँ पर अपनी जानकारी के लिख दें, और इन सभी में 2,500 के आसपास आया। अब जरा एसटी कैटेगरी में देखिएगा, राउंड 1 का 2022 का कट ऑफ 1,23,071 था, 453 मार्क्स थे बच्चे के, जो कि 1,31,964, जो कि 1,32,000 के आसपास हो गया। तो देखिए 1,30,000 से 1,32,000 लगभग 9,000 रैंक का ड्रॉप आया था। मार्क्स जो थे 453 से 444 हो गए थे। करेक्ट। तो 2022 में आप देखें राउंड 1 से राउंड 2 में जो ये ऊपर की 3 कैटेगरीज हैं, इनमें 2,500 ऑल इंडिया रैंक का ड्रॉप आता है, जबकि एससी कैटेगरी में 13,000 रैंक का फॉल आया था और एसटी कैटेगरी में 9,000 रैंक नीचे कट ऑफ गया था राउंड 1 से राउंड 2 में। अब हम यहां पर बेटे देखेंगे कि 2023 में क्या हुआ था। तो नीट 2023 कट ऑफ फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 यहां पर है। ऑल इंडिया रैंक है, यहां पर मार्क्स है। राउंड 1 में देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी ओपन 19,396 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 का 2023 का कट ऑफ गया था, जबकि 2023 के राउंड 2 में 22,104 हो गया था। आप इन दोनों का अंतर देखें तो इसके बीच में लगभग आप पाएंगे 2,500 से ज्यादा का फर्क है। 2,700 रैंक का
फर्क आ रहा है। तो यहां पर भी ट्रेंड देखिएगा यही वाला फॉलो हो रहा है, 2400 से 2500 यानी 2700 रैंक का फॉल हुआ था राउंड 2 में 2023 में। 2023 में ईडब्ल्यूएस का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 21,591 एआईआर से 24,430 एआईआर पर आया था राउंड 2 में। मार्क्स 613 से घट करके 608 आए थे, यानी राउंड 1 में 2023 में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 613 मार्क्स में था, जो कि राउंड 2 में 608 पे हो गया था, जबकि अनरिजर्व ओपन का 618 राउंड 1 में था, जो कि 612 पे आया था। मार्क्स में आप देखिए क्या फॉल हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट बेटा इस साल मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक है, 2700 रैंक के आसपास का फॉल आया था यहाँ पर। करेक्ट। इसमें देखें ईडब्ल्यूएस में क्या फॉल आया, 21,590 यानी 21,600 मान लीजिए, और ये 24,500 है। 21, 22, 23, 24 लगभग अगर आप इसके बीच में देखें तो 2900 रैंक का ड्रॉप आया था 2023 के राउंड 1 से राउंड 2 में। अब जब 2023 के राउंड 1 से राउंड 2 में ओबीसी का कट ऑफ देखिएगा, राउंड 1 में 19,977 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया था। 617 मार्क्स थे इस स्टूडेंट के, जो कि राउंड 2 में 612 मार्क्स पर चला गया था, और 22,456 ऑल इंडिया रैंक पे कट ऑफ गया था। फिर इसको आप देखिएगा 19,977, इसे आप लगभग 20,000 मान लीजिए, और ये 22,400, यहाँ पर भी 2500 का फॉल आया। तो अगर आप 22 से 23 में दोनों में देखें तो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 से राउंड 2 में जो रैंक में ड्रॉप आता है वो लगभग 2400 से लेकर 2700 के बीच में आता है, अनरिजर्व ओपन, ओबीसी ओपन और ईडब्ल्यूएस ओपन के बीच में। इसमें ईडब्ल्यूएस में फॉल थोड़ा ज्यादा दिखता है, राइट, आप इसे दिमाग में रखिएगा। एससी कैटेगरी में जो 2022 में 13,000 के आसपास ड्रॉप आया था राउंड 1 से 2 में, वो देखिएगा 2023 में क्या आता है। 2023 में एससी कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ 1,13,000 ऑल इंडिया रैंक पे था, 509 मार्क्स थे स्टूडेंट के, और जो कि राउंड 2 में 1,16,887 पर 492 मार्क्स पर गया। आप इसे 16,000 की बजाय 17,000 कर लीजिएगा, 887 है, 17,000, तो आप देखिएगा ये 1 लाख और ये 17,000 लगभग 16.6 के का ड्रॉप आया था, जो कि 2022 में 13,000 का ड्रॉप था। तो 2022 से जब 2023 में जाते हैं तो राउंड 1 से राउंड 2 में एससी कैटेगरी के कट ऑफ में 13,000 से 16,800 के आसपास रैंक का फॉल आया था। एसटी कैटेगरी को देख लें, 2023 में 1,41,071 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया, 469 मार्क्स थे, जो कि 1,45,254 पे गया राउंड 2 में। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी, 1,41,000 से 1,45,000 गया, यानी कि लगभग 4,000 रैंक का ही ड्रॉप यहाँ पर देखा था, जबकि 2022 में 9,000 रैंक का ड्रॉप था। आप सभी कैटेगरी में पाएंगे राउंड 1 से राउंड 2 में जाने पर जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा में डाउन ही जाता है, जबकि स्टेट कोटाज में कई बार राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो अब इन सब चीजों को अगर हम दिमाग में रखें तो ये आएगा कि 2024 का राउंड 2 का कट ऑफ क्या आएगा। तो उससे पहले आप 2024 का राउंड 1 का जरा कट ऑफ मार्क्स देख लें। 2024 में राउंड 1 में 19,603 ऑल इंडिया रैंक पर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया, और मार्क्स तो आपने देखे कितने भयानक थे, 660 मार्क्स में कट ऑफ गया। लेकिन रैंक वाइज देखें तो पिछले साल से ये लगभग 19,400 हुआ, 19,600 हुआ, लगभग 200 रैंक का, 203-4 रैंक का ही इंक्रीज हुआ था इसमें। जबकि आप यहां देखिएगा 2022 से 2023 में 17,401 से 19,000 आया था। ये राउंड 1 में ये जो कट ऑफ था ये लगभग 2,000 के आसपास फर्क डाल रहा था, डाउन आया था, जबकि 2023 से 24 में ये मात्र 200-300 रैंक का ही फर्क देता है। बस इस जगह पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है 2023 में बेटा जितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आनी थी वो लगभग सारी आ गई थी। 2024 में राउंड 1 में बहुत सी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस की सीटें अभी नहीं आई थी, जो कि राउंड 2 में आने की गुंजाइश है। अगर राउंड 2 में जो सीटें ऑल इंडिया कोटा में नई एमबीबीएस की सीटें, नए एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज ऐड होंगे डिफरेंट स्टेट से, वो अगर राउंड 1 में ही जुड़ जाते तो बेटा ये वाला जो कट ऑफ राउंड 1 का था, जैसा कि यहाँ पर ट्रेंड में लगभग 2,000 रैंक का ड्रॉप आया था, तो इसमें भी लगभग 1,500 के आसपास ड्रॉप दिख सकता था। तो इस जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन है। अन्य कैटेगरी का कट ऑफ देख लें।
ईडब्ल्यूएस ओपन का कट ऑफ 23,419 गया है, जो कि पिछली बार 21,591 था। तो यहां पर देखिए तो 2000 रैंक का ही चेंज आ रहा है 2023 से 2024 में, जबकि 2022 से और 23 में अगर आप देखिए क्या फर्क आया था, ये लगभग 19,000 है और ये 21,000 है, तो 2,500 का फर्क आया था। तो आप यहां पर देखें कि ईडब्ल्यूएस में ट्रेंड लगभग वैसे ही जा रहा है। अब जरा ओबीसी में आइएगा। ओबीसी का 2024 का राउंड वन का कट ऑफ 20,281 ऑल इंडिया रैंक पर है, 658 मार्क्स हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस का ओपन का 654 मार्क्स थे। ये 20,281 ऑल इंडिया रैंक पर जो राउंड वन का कट ऑफ आया है, पिछले साल से देखिए ये लगभग 20,000 है और ये 20,281 है। इसमें भी वही 300 रैंक के आसपास का फर्क आया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में उतना ज्यादा वेरिएशन या उतना ज्यादा फॉल अगर हम ईयर वाइज देखें तो नहीं दिखा है, जबकि ईडब्ल्यूएस में वैसे ही गया है। करेक्ट। सीट का ही कारण है, जो कि मैंने बताया कि सीट उसके लिए मेजर पार्ट है, अन्य पार्ट भी, अन्य चीजें भी इसके लिए होंगी, लेकिन सीट्स जो है राउंड वन में उतनी नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड थी। इस वजह से ये है, उम्मीद है राउंड टू में और मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, कुछ और सीटें आएंगी, तो इस कट ऑफ जो है उसी पैटर्न के आसपास आ जाएगा। एससी कैटेगरी में आप देखिएगा, राउंड वन में कट ऑफ 2023 में 89,842 था, ये 1 लाख के आसपास गया और ये बेटा क्या था, 11,000 का यहाँ फर्क आया था। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 5,600 का फर्क आया, जबकि एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 1,23,000 से 1,41,000 लगभग 18,000 का फर्क था, और इस बार एसटी कैटेगरी में उतना फर्क नहीं है, सिर्फ 5,000 या 4,000 का ही फर्क है। तो जरा आप इस पैटर्न को देखें तो इसके पीछे कई कारण हैं कि सीट्स अभी उतनी ऐड नहीं हुई हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस अभी और ऐड होने हैं। राउंड टू में वो जरूर ऐड होने चाहिए, राउंड थ्री में तो कंफर्म होने चाहिए, उम्मीद है राउंड टू में ही आए, और जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो और क्लैरिटी आएगी। और दूसरा ये उम्मीद है कि जो डिफरेंट स्टेट्स में कट ऑफ डाउन गया है, उनमें यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स का है, तो जब उनका कट ऑफ राउंड वन का डाउन गया है, उन स्टेट्स का स्टूडेंट जो है वो अपने स्टेट में सीट को होल्ड करके रखना चाहेगा। तो इसलिए राउंड टू में उम्मीद है कि बहुत सारी क्लियर वैकेंसीज निकल के आएंगी। ये जो स्टूडेंट्स ने सीट्स होल्ड की हुई हैं, इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स अपनी सीट को छोड़ेंगे और वो अपने स्टेट में सीट लेंगे, इसलिए अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। तो अब 100 बातों की एक बात है कि अब राउंड टू 2024 ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो बेटा एक कैलकुलेशन करके जो कट ऑफ निकाला है मैं आपके सामने जरा रखता हूं, जरा देखिएगा। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 22,200 से 22,700 ऑल इंडिया रैंक पर हो सकता है। तो ये कट ऑफ बेटा 22,200 से 22,700 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अनरिजर्व ओपन का जा सकता है, जहां तक सेकेंड राउंड की बात है। राइट। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 25,600 से 26,000 तक जा सकता है। तो बेटा ईडब्ल्यूएस का 25,600 यानी 25,600 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक पे जा सकता है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 22,700 से लेकर के 23,200 के बीच में, 22,700 से 23,200 के बीच में ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू के कट ऑफ में जाना चाहिए। राइट। तो आप देख लीजिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व ओपन का है 22,200 ऑल इंडिया रैंक से 22,700, और ईडब्ल्यूएस ओपन का है 25,600 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक, और ओबीसी ओपन का 22,700 ऑल इंडिया रैंक से 23,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है। अब अगर एससी की बात करें तो इसका कट ऑफ 1,21,000 से 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जा सकता है। तो 1.21 लाख से लेकर के 1.25 लाख के बीच में जा सकती है। बेटा इसका मतलब एससी का ओपन कैटेगरी कट ऑफ 1,21,000 से 1,25,000 के बीच में कहीं जाने का अनुमान है। और जहां तक एसटी ओपन का अनुमान है, ये 1,53,000 से 1.53 लाख से 1.56 लाख के बीच में कहीं पर जाने का चांस है। बेटा तो एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,53,000 से 1,56,000 के बीच में जाने का अनुमान है। तो इट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड टू
अब आप रिजल्ट एक बार आ जाने दीजिए, फिर चेक करते हैं कि क्या कट ऑफ इसी के बीच में जाता है। फिलहाल आपकी रैंक अगर इनके बीच में है या इसी के आसपास है तो आप फिलहाल राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा से सीट पा जाएंगे। और उन बच्चों के लिए राहत की बात होगी जिनको स्टेट कोटा में सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां का कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। तो बेटा ये एक प्रयास था राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।